देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते दिल को लुभाते, बंसी बजाते दिल को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण का यह दिव्य आयोजन श्री मनसाराम जी के वंशज के द्वारा सिकंदरा ग्राम में आज से प्रारंभ होने जा रहा है। कल जब मुझे ये बात पता चली कि मनसाराम जी आज से 250 वर्ष प्राचीन यहाँ पर एक राजा की तरह राज किया करते थे, लेकिन समय परिस्थिति काल विपरीत हुआ और समाज के जो बंधुवर हैं, मनसाराम जी के जो वंशज है, वह वंशज अब बहुत समय से मिले नहीं और उनको मिलाने के लिए एकत्रित जगह इकट्ठा करने के लिए यह श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन किया गया। तो इसके मुख्य सूत्रधार के रूप में मैं जब कथा चल रही थी इंदौर में, जब मेरे पास में फोन आया ये महेश जी का कि राम जी फ्री हो के नहीं, मैंने कहा कब किस तारीख को, कि 1 से 7, मैंने कहा थोड़ा बिजी हूँ। तो कहा कि थोड़ा समय दीजिए, मैंने कहा कि क्या तारीख, कि 5 से 11, मैंने कहा 12 तारीख से वापस मेरी इंदौर में कथा है। तो कहा कि राम जी कैसे ना कैसे समय तो देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जैसा तैसा करना है, लेकिन अब समय देना है। तो समय दिया और इस कार्यक्रम के मुख्य जो सूत्रधार हैं वो है अशोक जी विजयवर्गीय। एक बार उनके लिए भी तारीफ है। अशोक जी, सुनील जी, देखो मैं नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन अब धीरे धीरे विजयवर्गीय समाज में घुल मिल जाऊंगा तो नाम से भी परिचित हो जाऊंगा। अस्तु, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। ये दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का ये विजयवर्गीय समाज नहीं, ये एक रामस्नेही परिवार करवा रहा है। जो राम से स्नेह करे वह राम स्नेही। हम कहेंगे कि हम मनसाराम जी के वंशज हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा आप रामचरण जी महाराज के वंशज हो। रामचरण जी महाराज के वंशज हो तभी तो हमें ये नाम मिला, क्या, विजयवर्गीय। अस्तु, आइए 7 दिवसीय ज्ञान गंगा महोत्सव में हम अपने तन को मन को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। श्री सूत जी महाराज ने और श्री सुखदेव जी महाराज ने जब राधा जी को गुरु स्वीकार किया और गुरु स्वीकार करने के पश्चात ज्ञान का मार्ग बताने लगे। ध्यान देना,
सुखदेव जी महाराज ने गुरु स्वीकार किया। भागवत के प्रथम महात्म्य के प्रथम श्लोक में ही बताया गया है कि हमें इस भव सागर को पार करना है। भव सागर को पार करना है। ये भव सागर है क्या? हम संसार को सागर की उपमा से अलंकृत करते हैं। संसार को सागर के समान बताया गया है। राम, जितने भी महानुभाव हैं विराज जाइए, विराज जाओ, बैठिए, बैठो, खड़े मत रहो, बैठिए। बाबा विराज जाइए। नियम, संसार को सागर के समान बताया गया है। संसार को सागर के समान क्यों बताया गया है? आपने समुद्र देखा होगा, और जब समुद्र के पास में जाते हैं तो वो समुद्र हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दूर से उसकी जो लहरें हैं वो हमें बड़ी ही आनंददायक लगती है, मनमोहक लगती है। ऐसा लगता है कि समुद्र किनारे बस बैठे रहे, कहीं जाए नहीं। लेकिन उसी ही समुद्र का हम थोड़ा जल लेकर आचमन कर ले तो क्या वो समुद्र का जल हमें अच्छा लगता है? बताओ। समुद्र किनारे बैठे हैं तो अच्छा है, समुद्र की लहरें वो अच्छी है, मंद मंद पवन चल रही है वो अच्छी है। लेकिन वही समुद्र का जल लेकर हम थोड़ा आचमन कर ले, थोड़ा पी ले तो क्या अच्छा लगता है? कैसा लगेगा? अरे बोलो, कैसा लगेगा? खारा। वैसे ही ये संसार सागर है। ये संसार में हम रचे पचे रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन इसकी माया में जब हम अधीनस्थ हो जाते हैं तब हमें ये संसार किसके समान लगने लग जाता है? खारे के समान। और जब ये खारे के समान किस प्रकार लगता है? जब तक व्यक्ति हमारा साथ दे रहा है तब तक तो वो अच्छा है, लेकिन जैसे ही उसने साथ छोड़ा तो वो हमारे लिए खारे के समान हो। जब तक साथ दे रहा है तब तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही साथ छोड़ देता है वो खारे के समान लगने लग जाता है। तो महापुरुषों ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने भी संसार सागर को पार करने के लिए माध्यम बताया है, एक नौका बताई है। किसे? गुरु को। और भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है, आत्म नाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कार्यो न गृह्णात् जष्टपत्र कलत्रयो। अनेक संत वृंद कथा सुनाते हैं, लेकिन सुखदेव जी के गुरु का वर्णन कहीं नहीं आता कि सुखदेव जी के भी कोई गुरु हो सकते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने भी गुरु बनाए, क्योंकि संसार सागर को पार करने के लिए हमें किसी ना किसी का माध्यम सहारा लेना ही पड़ता है। वो माध्यम क्या है? वो सहारा क्या है? वो गुरु का सहारा है। बिना गुरु के हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। आप कितने ही वेल एजुकेटेड हो जाओ, पढ़ लिख कर उच्च पद को हासिल हो जाओ, लेकिन जीवन में अगर गुरु नहीं बनाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। अपने आप को इतना विद्वान कभी मत समझो कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब हम चार कंधे पर एक हांडी लेकर जाएंगे ना, वहां पर भी जो पंडित जी महाराज होंगे वो हमारा तर्पण करवाते हुए कहेंगे कि इसने अपने जीवन में गुरु बनाए, इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। लेकिन गुरु बनाने के बाद नियम धारण करना। ऐसे नहीं कि गुरु पूर्णिमा आई, गुरुजी बना लिए और 364 दिन गुरुजी के दर्शन के लिए ना जाओ, अते पते ही नहीं है गुरुजी के। पुनः गुरु पूर्णिमा पर अपना ये चंदा सा मुखड़ा गुरुजी के सामने रखो कि गुरुजी हम आपके चेले हैं, गुरुजी भी भूल भुला जाए। ऐसा कभी मत करो। गुरु के प्रति नियम बताए गए। आत्म नाम गुरुर नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कार्यो न गृह्णात् जष्ट पत्रः कलत्रयो। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, कृपण लोभी का नाम कभी भी अपने इस लालीबाई से नहीं लेना चाहिए। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, कृपण लोभी का नाम कभी भी अपनी जिह्वा से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अपना नाम लोगे तो अपना यश खत्म करोगे, अहंकार उत्पन्न होगा।
मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये मैं कौन करता है? आधे लोग कह रहे बकरा करता है महाराज। ये मैं है ना, बकरा नहीं, अहंकारी जीव करता है कि मैंने ये किया। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, कभी भी अपनी वाणी से गुरु का उच्चारण, गुरु के नाम का उच्चारण मत करो, गुरु का नाम मत लो। गुरु ने जो मार्ग बताया है, गुरु जी ने जो मंत्र बताया है, उस मंत्र को जपो, लेकिन गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में बताया गया है। अपना नाम, अपने गुरु का नाम। कृपण और लोभी का नाम। कृपण अर्थात नुगरे व्यक्ति का, कभी भी नुगरे व्यक्ति का अपनी जिह्वा से नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जितना भी आपने राम भजन किया है उसकी क्षति हो जाती है, इसलिए कभी भी नुगरे व्यक्ति का नाम अपनी जिह्वा से नहीं लेना चाहिए। और लोभी का नाम लेने से हमारी प्रवृत्ति भी उसके समान हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी ने श्रोताओं के लिए मुख्य जो मार्ग बताया है, वो कहा है कि सबसे पहले गुरु स्वीकार करो। सबसे पहले गुरु स्वीकार करो, और गुरु स्वीकार करने के पश्चात उन नियमों को ऊपर आरूढ़ रहो कि क्या नियम है गुरु स्वीकार करने के पश्चात। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने वाणी जी में कहा है, शीश धरू गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत सा, राम चरण अबरेण दिन, सुमिरे बारंबार। सर्वप्रथम तो ये बताओ कि हम सब राम से नहीं है? कौन कौन राम से नहीं है? हाथ ऊंचे करके बताना। विजयवर्गीय है तो राम से नहीं तो होंगे ही। राम से नहीं संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ कितने हैं? राम से नहीं संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ कितने हैं पता है? पंचामृत है कि नहीं? गुरु महिमा, नाम प्रताप, शब्द प्रकाश, गर्भ चिंतामणि और मन खंडन। ये श्रीमद् भागवत कथा का वाणी समन्वय है। मुझे भी तो पता चले कि हमारे विजयवर्गीय समाज में राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संस्कार कितने कूट कूट के भरे हैं। तो 5 ग्रंथ है। कौन कौन से? प्रथम है गुरु महिमा, दूसरा है नाम प्रताप, तीसरा है शब्द प्रकाश, चौथा है बोलो गर्भ चिंतामणि, और 5वां है मन खंडन। याद है? किस किस को याद है ये तो बताओ। बोलो राधे राधे, राम जी राम। देखो, जो हमारा संप्रदाय का मूल ग्रंथ है उसी को पढ़ लो, उसी में ही सब ग्रंथों का सार समाहित है। सब ग्रंथों का सार समाहित है। दूध है, दूध में घी भी है, दूध में दही भी है, दूध में द्रत भी है, दूध में छाछ भी है। उस दूध को आपने प्राप्त कर लिया तो ये सभी तत्व आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपने वो दूध ही प्राप्त ना किया तो फिर मुख्य मार्ग से ही आप भटक जाओगे। अस्तु, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने गुरु स्वीकार करने के पश्चात ये ज्ञानामृत का पान प्रारंभ करवाया, क्योंकि गुरु को हम हमारे जीवन में लेकर आते हैं तो वो हमारे जीवन में जो अंतःकरण में पड़ी हुई बुराइयां हैं उस बुराइयों का नाश कर देते। रुई का पहाड़ है, उस रुई का पहाड़ में अगर जरा सी अग्नि प्रज्वलित की जाए तो पल भर में वह रुई का पहाड़ जल के भस्मीभूत हो जाता है। उसी ही प्रकार हमारे जीवन में हमने कितने भी अनेक पाप किए हो, उन पाप से निवृत्ति के लिए एक बार सद्गुरु का नाम आ जाए तो हमारे अंतःकरण से बुराई समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरु जीवन में आवश्यक है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने कहा है कि बंधहु गुरु पदु पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु का नाम तो नहीं लेता, लेकिन गुरु के चरणारविंद की आराधना जरूर कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, अरदास कर सकता हूँ। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने गुरु के ऊपर अनेक
शब्द प्रकाशित करके कहा है, सदगुरु जी की पादुका जे कोई परसो ध्याय, त्रिविध ताप मिट जाते है उर शीतल होई जाए। सदगुरु जी के चरण अगर हमारे इस मस्तक पर पड़ जाए तो हमारे अंतःकरण में पड़ी हुई बुराई सब समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। जीवन में गुरु बनाओ। और हमारी मेवाड़ की कहावत है कि गुरु किसे बनाना चाहिए, कि पानी पीना छान के और गुरु बनाना, पानी पीना छान के और गुरु बनाना, हर किसी को भी गुरु मत बनाओ, झोला छाप को भी गुरु मत बनाओ, जिससे हमारे अंतःकरण की बुराई समाप्त हो जाए, कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ हमें प्राप्त हो। और हम तो विषय है महाराज, हमें कुछ प्राप्त हो ऐसा ही हम काम करते हैं, न हिंग लगे न फिटकड़ी रंग आवे चोको, ऐसा हम गुरु बनाए जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, कुछ प्राप्त करने की हमें अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, ऐसा गुरु जीवन में बनाना हमें चाहिए, जिससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा हम कहीं भटके नहीं, अटके नहीं, रुके नहीं, ऐसा गुरु हमारे जीवन में आवश्यक है। अस्तु। आज ये 7 दिवसीय का जो सत्संग समारोह है श्रीमद् भागवत का, तो आज महात्म्य है। केवल महात्म्य का अर्थ होता है केवल परिचय कि भागवत क्या है, भागवत क्यों करानी चाहिए, भागवत का सुनने का अधिकारी कौन है, और भागवत सुनने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। ये 4 बातें आज की सत्संग की है। मैं ज्यादा समय आज का नहीं लूंगा क्योंकि आप भी इतनी लंबी शोभा यात्रा करके आए हैं, पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मुझे पता है, शक्लों से पता चल रहा है। अस्तु। तो केवल ये महात्म्य का आपको परिचय, आज कल से कथा प्रारंभ होगी। मैंने अशोक जी से निवेदन किया, महेश जी से, सुनील जी से पूछा कि 12 से 5 का समय हमारी माताओं के लिए न भाइयों के लिए भी थोड़ा अनुचित है, भरी दोपहरी है, अभी तो केवल 11 ही बजी है, उसमें ही ऐसी हालत है, तो 12 से 5 तो समय परिवर्तन कर दिया जाए, 10 से 1 कर दें। कौन कौन राजी है 10 से 1 में? 10 से 1 में कौन कौन राजी है? आधे से ज्यादा हाथ उठे हैं तो सब राजी हैं। 10 से 1 का कर दे समय, कर दे। देखो, भागवत सुनने का कौन अधिकारी है? जो सुबह रोज 4 बजे उठे। भागवत सुनने का कौन अधिकारी है? जो सुबह रोज 4 बजे उठे। दूसरा, एक टाइम भोजन करे, एक आसन पर बैठकर भागवत को सुने। अब ये 4 बजे क्यों उठा रहा हूं मैं? जयपुर से आने में महाराज 2 घंटे लगते हैं। थोड़ा 7 दिन के लिए अपनी निंद्रा को त्याग दो, आलस्य को त्याग दो, घर के काम काज से जल्दी निवृत्त हो जाओ, सुबह जल्दी आओगे, और प्रभात काल का जो ज्ञान होता है ना, वही ज्ञान स्थिर रहता है। रोटियां खाने के पश्चात फिर ज्ञान लेने के लिए बैठोगे ना, तो कुंभकर्ण की अर्धांगनी सिर पर आकर बैठेगी, और महाराज तो कथा में क्या कह रहे हैं, और हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसलिए समय मैंने कहा परिवर्तन करो थोड़ा, 10 से 1 का समय कल से यथावत रहेगा। अस्तु। तो भागवत क्या है, आज इसके ऊपर हम थोड़ी ज्ञान चर्चा करेंगे। भगवत इत स्वरूपम भागवत, भगवान के स्वरूप का ही भान भागवत है। भगवत चरित्र यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के चरित्र का बखान किया गया है, वही भागवत। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इद स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा जी के विग्रह स्वरूप का वर्णन किया गया है, वही भागवत है। लेकिन इस भागवत को सुनने के पश्चात हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्ति होती है? तो श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, भा कीर्ति वाचको शब्द गकारे ज्ञान वाचक वकारे वैराग्य यदश्चैव
तकार संश्रुते तीरक। ध्यान देना, भा शब्द भागवत, भा से भाग्य। जो इस व्यक्ति तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत को सुनता है, उसका भाग्य सुधरता है। ज्योतिषी के पास में जाकर हस्तरेखा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रचित होकर भागवत सुन ले, समझो भाग्य सुधर गया। भाग्य सुधरने के पश्चात कीर्ति यश समाज में बढ़ने लग जाता है, पर इसका नियम पूर्वक जो अनुसरण करता है उसके लिए। भा शब्द से भाग्य सुधरता है। दूसरा शब्द क्या है? ग। ग से ज्ञान। इसको सुनने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान बढ़ने लग जाता है तब वह से वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान और वैराग्य का समन्वय होता है तब व्यक्ति के भीतर त्याग की भावना आ जाती है। कौन सी भावना आ जाती है? अब सिकंदरा में जितने भी ये इस प्रांगण में बैठे हुए व्यक्ति है, जरा सी एक बात बताओ, त्याग की भावना है कि नहीं आप लोगों में? त्याग की भावना, छोड़ने की भावना है? छोड़ने की भावना है कि नहीं? हाथ ऊंचे करके बताओ, छोड़ने की भावना किस किस की है? प्रांगण के बाहर अगर कोई चप्पल जूते नहीं छोड़ सकते, प्रांगण के बाहर चप्पल जूते नहीं छोड़ सकते, तो त्याग की भावना कैसे आ सकती है? और हम तो बड़ी जोरों शोरों के साथ में ईश आराधना करते हुए क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण, आगे क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हमेशा हम ये कहते रहते, ये मेरी चप्पल, ये मेरे जरबे, ये मेरा घर, ये मेरा फोन, सब मेरा मेरा करते हो, तो तेरा की भावना कहां से आई? जो एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, उसके भीतर ही यह त्याग की भावना आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ये चार शब्द जीवन में अगर आ जाए तो आनंद ही आनंद रहता है। भ से भाग्य, ग से ज्ञान, वैसे वैराग्य, और त से त्याग। और जिसके भीतर ये चार तत्व विद्यमान है, वही भागवत को एकाग्रचित होकर श्रवण कर सकता है, सुन सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री सूत जी महाराज भगवान नंद नंद यशोदा नंदन के श्री विग्रह स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो बाल ठाकुर किसके समान है? सच्चिदानंद के समान। सत चित और आनंद, सत चित और आनंद, जिसके चित्त में चैतन्य स्वरूप विद्यमान है, आनंद में जो है वही सच्चा परमात्मा है। जीवों में, क्योंकि परमात्मा यहां शब्द आया है, जीवों में सत आ सकता है, चित आ सकता है, लेकिन आनंद कभी नहीं आ सकता। ध्यान देना, इसलिए वह परमात्मा पूर्ण रूप हो नहीं सकते। मनुष्य और परमात्मा में भेद तो यही है, जीवों में सत्य है, चित्त भी कभी कभी लग सकता है, लेकिन आनंद अप्रकट के समान है, प्रकट नहीं है। आनंद कब प्रकट होता है? जब पूर्ण परमात्मा में हम अपनी आत्मा को विलय कर देते हैं, तभी ही परमात्मा में आनंद आने लग जाता है। अब मैं आपको कहूं कि गुलाब जामुन खाने से आपको आनंद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? गुलाब जामुन खाने से आपको आनंद आएगा, तो क्या वो आनंद आपके लिए हमेशा रह सकता है? वह आनंद आपके लिए हमेशा रह सकता है? आपके घर में किसी की अच्छी नौकरी लगी हो, तो वो महीने के पश्चात जो तनख्वाह मिलती है,
उस तनख्वाह में आप जिंदगी भर आनंद में रह सकते हो? केवल कुछ समय का आनंद रहेगा, 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का। ये आनंद कुछ समय का है, क्षणिक है। क्षणे कंता क्षणे पंता क्षणे क्षणे पर्वत मस्तकम। ये कुछ समय का आनंद है, रोज का आनंद नहीं है, या हमारे साथ में जो चले ऐसा आनंद नहीं है। आनंद तो केवल परमात्मा नाम में ही है। और परमात्मा नाम में आनंद लेने का मुख्य मार्ग क्या? ध्यान देना, जिसने ध्यान किया हो, जिसने कभी नाम जप किया हो, उस व्यक्ति के चेहरे को देखना, उस व्यक्ति के जीवन को देखना, वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। उसके जीवन में कब कठिनाइयां आई और कब कठिनाइयां आकर चली गई पता ही नहीं चलता। वही जीवन में सच्चा आनंद और सच्चा सुख भोगने वाला व्यक्ति है। इसलिए कहा है सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णायम वयम नमः। आनंद अप्रकट के समान है और आनंद व्यक्ति के कहीं किराने की दुकान पे नहीं मिलेगा, कहीं चौराहे पर नहीं मिलेगा, कहीं यारी दोस्ती में आपको आनंद नहीं मिलेगा। यह संसार की मिथ्यावादी वस्तुएं हैं। अगर वास्तविक आनंद चाहिए तो वास्तविक आनंद आपके घट में ही है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग जब उसकी कस्तूरी पकती है तो उसकी खुशबू इतनी भीनी भीनी उस मृग को आती है, तो वह पूरे वन में भ्रमण करता है और भ्रमण करते करते उस कस्तूरी की खोज में वो मर जाता है, लेकिन उसे वो कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। वैसे ही व्यक्ति आनंद के लिए सभी जगह पर भटकता है, देश विदेशों में भ्रमण कर जाता है। कुछ समय के लिए उसको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तविक आनंद जो रहता है वो उसके घट में ही विराजमान रहता है। अगर घट में विराजमान रहने वाले परमात्मा को उस व्यक्ति ने अगर पहचान लिया तो उसका जीवन सुधर जाए। वास्तविक आनंद व्यक्ति के घट में है। घट में रमता राम विराजे। अगर घट में आपने जरा सा चिंतन करके देख लिया, घट में बैठे हुए उस परमात्मा रूपी दिव्य ज्योति को जागृत कर लिया, तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, और दुख आएगा तो वो आकर कब चला गया वो आपको पता ही नहीं चलेगा। दीप प्रज्वलित करते हुए एक मंत्र करते हैं, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दना दीप हत्वत्व में पापम आत्म ज्योति नमोस्तुते। जब आपके भीतर की जो आत्म ज्योति है वह अगर जागृत हो गई, परमात्मा के चरणों में वह अगर दिव्य ज्योति जागृत हो गई, तो जीवन आनंद में सत्यम शिवम और सुंदरम ये जीवन बन जाएगा। ये परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। तो इसके लिए परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए आपको माध्यम बनाना पड़ेगा गुरु का। इसलिए जिसके गुरु नहीं हो तो सोच विचार करके गुरु बना लेना, और जिसको किसी व्यक्ति में आस्था नहीं हो तो श्री महाराज को ही गुरु स्वीकार कर लेना। श्री महाराज को गुरु स्वीकार करके उनके नाम की कंठी धारण कर लेना। श्री महाराज के जो पद है उन पदों का गायन कर लेना। श्री महाराज ने जो वाणी जी में शब्द दिए गए हैं उन्हीं का मन मंथन कर लेना। अगर किसी को किसी व्यक्ति के प्रति आस्था ना हो तो, लेकिन जीवन में गुरु जरूर बनाना। बिना गुरु के हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। हमारे जीवन में 3 तत्व है, माँ, महात्मा और परमात्मा। सब में माँ शब्द आ रहा। माँ, बालक की जो प्रथम गुरु है वो कौन? माँ। माँ की सेवा की तो आपको महात्मा की सेवा मिलेगी, और महात्मा की सेवा की तो आपको परमात्मा की सेवा वैसे ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये जीवन में 3 तत्व है, माँ, महात्मा और परमात्मा। एक समय की बात है, एक बालिका का विवाह हुआ, ससुराल आई। कुछ समय तक तो घर में राजकुमारी की तरह रखा, लेकिन तत्पश्चात तो घर का काम, रसोई का काम करना ही पड़ता है।
घर का झाड़ू निकाल रही थी आंगन में, और जब आंगन में झाड़ू निकाल रही थी, दर पर एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी आने के पश्चात कहने लगे भिक्षाम दे। क्या कहा? भिक्षाम दे। घर से बहू आई, हमारे विजयवर्गीय समाज की कोई रही होगी, संस्कारी थी, आई बाहर, कहा महात्मा जी। महात्मा जी ने देखा कि अच्छा अच्छा नई नई बहू आई है। बहू से पूछा, बहू तुम्हारी उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महाराज अभी तो मेरी उम्र कुल 24 वर्ष है। अच्छा अच्छा 24 वर्ष है, ठीक है। कहा तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? कहा ससुर जी की अभी 5 वर्ष की उम्र है। ध्यान से सुनना, निंद्रा रानी आए तो उसे थोड़ी देर के लिए कह देना डब जा, 1 बजे बाद आना। क्या कहा? ससुर जी की उम्र कितनी? अरे बोलो 5 वर्ष। कहा अच्छा अच्छा। कहा कि तुम्हारी सासू जी की? कि महाराज सासू जी की उम्र अभी ज्यादा तो नहीं हुई है, 15 वर्ष की। ध्यान देना, सर्वप्रथम बहू की उम्र पूछी तो बहू ने उम्र वास्तविकता में जो उम्र थी वो उम्र बता दी। ससुर जी की पूछी तो कितनी बताई? 5 वर्ष। सासू जी की पूछी तो कहा 15 वर्ष। और कहा थाड़े धनी री उम्र, तेरे पति की उम्र कितनी है? तो कहा महाराज वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। क्या कहा? ये बात महात्मा जी को बहुत अच्छी लगी, और महात्मा जी बिना भिक्षा लिए कहा कि भिक्षा के रूप में मुझे तेरे उत्तर मिल गए, और चल दिए। गोखड़े में से सासू माँ देख रही थी, हाँ सही है, अतरो खर्चो कियो है, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात सब दिए, उसके पश्चात में मेरी उम्र खुद की उम्र से कम। ससुर जी जो रिटायरमेंट कल परसों हुआ है, 60 वर्ष के हो चुके, उनको कहती है केवल 15 वर्ष के ही है, और जिसके साथ में शादी करके आई है, रोज व्हाट्सएप पे बात करती है, उनके लिए कहती है अभी तक पैदा ही नहीं हुए। बहू के ऊपर थोड़ा क्रोध किया कि बहू ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत है। बहू ने कहा कि सासू माँ देखो, चाहे लड़ लो भिड़ लो कुछ भी करो, लेकिन जो मैंने कहा है वो सही है, जो मैंने कहा है वो सही है। अच्छा सही है? कैसे सही है बता? कि ये तो उन महात्मा जी आए ना, तब महात्मा जी से ही पूछना कि कैसे सही है। महात्मा जी को मेरे उत्तर सही लगे, इसलिए वो बिना भिक्षा के लिए चले गए, उनको भिक्षा में उत्तर मिल गए। भिक्षा में उत्तर मिल गए, बिना भिक्षा लिए चले गए, उनको मेरी बात सत्य लगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अगले दिन महात्मा जी आए, बहू झाड़ू काट रही थी, बहू को कहा चलो अंदर। बहू ने कहा ठीक है। अब झाड़ू सासू माँ काटने लगे, इतने में महात्मा जी के भिक्षाम दे। अंदर से सासू माँ ने पहले जहां सीधा झाड़ू निकाल रही थी, झाड़ू को उल्टा पकड़ लिया। क्या आज अगर साधु ने सही उत्तर नहीं दिया तो इसी झाड़ू से साधु की, जयपुर वाले ने सिकंदरा वाले कोई करना मत ऐसा, वाह। झाड़ू उल्टा पकड़ लिया। वो महात्मा जी, हाँ मैया बोलो। मेरी बहू तो ठीक है, ना समझ है, अभी छोटी है, बाली उम्र है, लेकिन तुम तो अधबूढ़े हो चुके हो और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो, और उन प्रश्नों के उत्तर भी गलत लेकर चले जाते हो, समझ नहीं आती। कहा कि मैया कौन से प्रश्न? अरे कल वही प्रश्न तुमने बहू से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी, तो बहू ने कहा कि मेरी उम्र 24 वर्ष है। मेरे पति की उम्र पूछी तो मेरे पति की उम्र बताई 15 वर्ष, जबकि वो 60 साल के आधे बूढ़े हैं। खुद के पति के लिए उसने कहा कि अभी तक तो पैदा ही नहीं हुआ, तो शादी किससे कराई? अरे मैया तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? अरे तुम्हारे घर में जो बहू आई है ना, वो बहू बहुत ज्ञानवान है। अच्छा कैसे? अरे मैया तुम्हारे घर में जो बहू है वो बड़ी समझदार है, वेदांत दर्शी है, उसने जरूर संतों का संग किया है, सत्संग का संग किया है। महात्मा जी से बोलने लगी, महात्मा जी बताओ कैसे किया?
अरे कि जिसके जिंदगी में राम नाम आने लगे, जब से राम नाम वो करने लगे, या जब से गुरु की सन्निधि में जाकर सत्संग सुनने लगे, तब से ही व्यक्ति का जन्म प्रारंभ हो जाता है। तो तेरे जो प्राण आधार है, रिटायरमेंट से कुछ समय पहले से ही उनको समझ पड़ गई थी क्या संसार असार है, सार नहीं संसार की ये जो मोह माया है सब व्यर्थ का प्रपंच है। इसलिए वो भगवान में लग गए, और भगवान में लगे हुए उनको कितना समय हुआ है? केवल 5 बरस।